जय हिंद एवरीवन। तो भाई जल्दी से जल्दी सभी लोग क्लास के साथ जुड़ चलो। और जैसा कि आप लोग टॉपिक देख पा रहे हो, द फर्स्ट वुडन सैटेलाइट ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, बिल्कुल जैसा इसका नाम है वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और ये दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट है। आपको लगेगा क्या मतलब सैटेलाइट भी वुड से बन सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, उसको दिमाग में रखते हुए ये सैटेलाइट डिज़ाइन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो सैटेलाइट डिज़ाइन किया गया है, ये सैटेलाइट किस कंट्री ने डिज़ाइन किया है? तो सबके दिमाग में आता है नासा ने किया होगा। तो बिल्कुल नहीं, है नासा ने नहीं किया है। ये आपका जापान के द्वारा, यानी जापान की जो उनकी जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उनके द्वारा डेवलप किया गया है ये। तो ये लिग्नोसैट इसका नाम है। ये लकड़ी का जो आपका सैटेलाइट है, ये दुनिया का पहला सैटेलाइट है। इसको किस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको बनाया गया है, ये सारी चीज़ें इनके बारे में जानते हुए चलते हैं। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय जापान हैज़ बीन लॉन्च। तो भाई दुनिया का जो पहला वुडन सैटेलाइट है, लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट है, उसको जापान ने लॉन्च भी कर दिया है। तो ये करंट अफेयर का इशू है, 2 दिन पहले ही इसको लॉन्च किया है। द सैटेलाइट विल स्टडी हाउ वुड विद स्टैंड स्पेस एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट यानी ये स्टडी करने के लिए बनाया गया। ये क्या स्टडी करेगा? ये स्टडी करेगा कि ये जो सैटेलाइट है, ये जब स्पेस की कंडीशंस में जाएगा तो ये किस तरह से वहाँ की जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं वहाँ पे किस तरह से विद स्टैंड कर पाएगा नहीं, कि मतलब ये रह पाएगा या नहीं। ये सस्टेनेबिलिटी चेक करने के लिए इसको वहाँ पे भेजा गया है। अब इस लिग्नोसैट के बारे में थोड़ी खास बातें जान लेते हैं कि ये क्या है। तो ये एक स्मॉल है, पाम साइज सैटेलाइट है, यानी कि हमारी हथेली में आ जाए इतना बड़ा ये सैटेलाइट है, छोटा सैटेलाइट है, मेड फ्रॉम होनोकी वुड। अब होनोकी वुड ये कोई विशेष प्रकार का वुड नहीं है, ये एक मग्नोलिया का जो एक पेड़ होता है, जापान में पाया जाता है। जैसे अपने यहाँ नीम पाया जाता है, बरगद पाया जाता है, वैसे पीपल पाया जाता है, वैसे उनके यहाँ मग्नोलिया वुड पाया जाता है। उसी का एक प्रकार है हनोकी। तो उसी हनोकी वुड से बना हुआ है ये सैटेलाइट। इट इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स ट्रेडिशनल एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा लकड़ी का ही है। देखिए यहाँ पे जैसे इसमें फोटो लगी हुई है ना, इसमें अल्मोनियम, यानी कि ये किनारे जो है ये वुडन स्ट्रक्चर इस तरह से है, और इसमें आपका अल्युमिनियम का स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी इसमें लगे हुए हैं। अल्युमिनियम स्ट्रक्चर, उसी के ऊपर तो आपकी सोलर प्लेट्स वगैरह लगाएंगे जिससे वो एनर्जी आपका अपना बना पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी अपनी जो भी उसके यूज़ की है ना, तो वो सारी चीज़ें आप कर पाएगा। अब इसका मायने क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लिग्नोसैट सैटेलाइट, यानी कि क्या इसके सिग्निफिकेंस है, किस तरह से ये आपका प्रभाव में रहता है, किस तरह से ये आपका इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये जो वुडन सैटेलाइट है इज पार्ट ऑफ अ प्लान टू यूज रिन्यूएबल मटेरियल फॉर स्पेस स्ट्रक्चर, यानी कि ये हमारे उस प्लान का हिस्सा है, हमारे उस योजना का हिस्सा है जिसमें हम स्पेस के लिए एक तरह से रिन्यूएबल मटेरियल पे हम क्या कर रहे हैं, बेस कर रहे हैं स्पेस के लिए, कि ऐसा स्ट्रक्चर हम बताएंगे जो रिन्यूएबल टाइप की चीज़ें आपकी हों। वुड कैन बेटर विद स्टैंड स्पेस कंडीशंस देन मेटल, और स्पेस की कंडीशंस को बेटर एक तरह से आपका झेल सकता है कौन? लकड़ी। मतलब एक तरह से लकड़ी बहुत अच्छे से उसको झेल सकती है, और स्पेस कैन विद स्टैंड सच कंडीशन देन मेटल एज देयर इज नो वाटर और ऑक्सीजन टू कॉज डिके। और वहाँ पे कोई भी वाटर और ऑक्सीजन नहीं है जिससे लकड़ी खराब होगी। भाई लकड़ी खराब क्यों होती है? क्योंकि मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर यानी नमी। वाटर, कोई भी चीज़ खराब क्यों होती है? हवा में नमी होती है, मॉइस्चर होता है, तो वो उसमें जाके बैठता है, वहाँ पे फिर बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। जहाँ नमी होगी, जहाँ पानी पाएंगे, वहाँ पे अलग अलग जीव एक्टिव होते हैं, तो वो एक तरह से उसके डिके का कारण बनते हैं। और वहाँ पे स्पेस में जाके ना तो वाटर है, ना ही आपका इस तरह की कोई भी चीज़ है ना, तो ऐसे में ऑक्सीजन भी नहीं है कि जहाँ पे वो बैक्टीरियल एक्टिविटी वगैरह वहाँ पे लगेगी, यानी वो चीज़ वहाँ पे डिके भी नहीं होगी। व्हेन डिकमीशन वुडन सैटेलाइट्स बर्न अप विदाउट रिलीजिंग हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, और जब मान लो इस तरह का सैटेलाइट हमारा हो और उस सैटेलाइट का हमारे काम खत्म हो जाए, तो हम उसको बर्न अप भी कर सकते हैं, खत्म भी हो जाएगा। वहाँ पे कोई हार्मफुल पॉल्यूटेंट नहीं निकलेगा लकड़ी को जलाने पे, कोई भी चीज़। और इस तरह से आज के टाइम पे जैसा हुआ है, स्पेस डेब्री की जो समस्या हो रही है, स्पेस डेब्री यानी स्पेस का कचरा, स्पेस में जो कचरा मौजूद है, तो वो जो चीज़ें होंगी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर वुडन सैटेलाइट्स बनते, क्योंकि ऐसे तो हम स्पेस में इतने हज़ारों सैटेलाइट्स इतने भेजे गए हैं, और वो जो वेस्ट हो जाते हैं, जब उनका टाइम पीरियड पूरा खत्म हो जाता है, तो वो वहीं पर रोटेट करते रहते हैं स्पेस डेब्री की तरह, कचरा बना के पूरा एक तरह से स्पेस में पूरा आपका टहल रहा है। तो ऐसे में अगर वुडन सैटेलाइट्स होंगे तो ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी क्या होगी, सॉल्व होगी। तो काफ़ी एक बहुत ही नोवेल ऑब्जेक्टिव के साथ इस प्रोग्राम को, मतलब एक
एक तरह से क्या किया गया है, शुरुआत इसकी की गई है ना। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। ये रहे हमारे फाउंडर सर अनूप मल्होत्रा सर, जिन्होंने इस एकेडमी की आज से मोर देन 20 ईयर्स एगो इस एकेडमी की शुरुआत की थी। ये हैं हमारी एकेडमी की ब्रांचेस जो कि इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, रांची में है। ये हमारी ऑफलाइन ब्रांचेस हैं। बाकी ऑनलाइन तो आप ऑल इंडिया कहीं से भी हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे वो फाइनलिस्ट स्टूडेंट हैं जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से अपनी तैयारी करके। ये रहा हमारा TDA का ऐप। आप इस ऐप को इस तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा धारदार बना सकते हैं। तो इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, कॉल ऑन दीज नंबर्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ में आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।